ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने आदरणीय लीलापत जी को पूरा जीवन उनके विचारों को फैलाने के लिए समर्पित करने को कहा और चमक दमक व अहंकार से दूर रहने को कहा। परम पूज्य गुरुदेव में ऐसी शक्ति थी कि वे अपने तप के बल पर पत्थर को बच्चा बना सकते थे और मरे हुए को जिंदा कर सकते थे। परम पूज्य गुरुदेव कर्तव्य को ही धर्म बतलाते थे और पूजा पाठ, कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, यज्ञ आदि को धर्म को जीवन में धारण करने की सीढ़ी बताते थे। आइए इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव बोले, बेटा, अधिकतर यज्ञ बड़ी बड़ी जगह हो चुके हैं। अब हमको गांव में जाना है, गांव का निर्माण करना है। अब तुम गोष्ठी में कहना कि गांव गांव में टोली बनाकर जाना है, वहां पर दिन में दीवार लेखन करना है। कोई घर बाकी न रहे जिस पर सद्वाक्य नहीं लिखा हो। भोजन का सामान साथ में रखना है क्योंकि नए गांव में व्यवस्था नहीं हो सकेगी। 4-4 दिन के साइकिलों के कार्यक्रम बनाए जाए। हमने गुरुदेव के बताए अनुसार प्रवचन के द्वारा सभी भाइयों को निर्देश दिए कि गांव गांव जाकर प्रवचन करना चाहिए। सद्वाक्य लेखन, एक एक कुंड का यज्ञ का कार्यक्रम रखें। उसमें गांव वालों से एक एक बुराई अवश्य छुड़वाएं एवं अच्छाई ग्रहण करें। रामायण के आधार पर बतलाएं कि समाज के लोग कितने समाज सेवी थे। गीता रामायण के ऋषियों को लेकर प्रवचन करें। हम जब चुप हो गए तब डॉक्टर रतन सक्सेना उठकर खड़े हो गए। डॉक्टर रतन सक्सेना सतना के रहने वाले थे। वे बोलने लगे, पंडित जी, स्टेज से प्रवचन करना तो जानते हैं, गांव में जाकर स्वयं बतलाएं कि कार्यक्रम कैसे होगा। हम उनकी बात सुनकर चुप हो गए। अब हमने शांति कुंज में ही साइकिल सीखना प्रारंभ कर दिया। शाम को 1 घंटा साइकिल चलाना सीखते थे। हम 1 माह तक शांति कुंज में साइकिल चलाना सीखे। वहाँ शिविर चलते थे, उनमें हमारा रहना अनिवार्य था। जो भी कार्य करते, गुरुदेव साहित्य स्टॉल अवश्य लगवाते थे। शांति कुंज में गोष्ठी लेते थे और साहित्य भी संभलवाते थे। जब हम मथुरा आए तब हमने साइकिल यात्रा का पूरा प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले हम कानपुर गए। भाई शुक्ला जी, सेंगर जी और 5-6 भाई थे। सब हमारे साथ कानपुर से साइकिलों से यात्रा पर गए। कानपुर के भाई बहनों ने टोली को उत्साहपूर्वक विदाई दी। करीब 5 दिन के कार्यक्रम बनाए गए। साइकिलों पर ही बिस्तर, भोजन का कच्चा सामान भी था क्योंकि नए गांव का कार्यक्रम था। जिस दिन पहुंचते थे उस दिन सारे गांव में दीवार लेखन करते थे और एक भाई भोजन बनाता था। भोजन का कार्य हमारे जिम्मे था। रात को प्रवचन होता था। 1 कुंड का यज्ञ भी कर लेते थे और गांव वालों से दक्षिणा में 1 बुराई छुड़वाते थे और 1 अच्छाई ग्रहण करवाते थे। भाई हरि प्रसाद शुक्ला टोली नायक थे। हम भी उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे। इस प्रकार गांव का साइकिल पर कार्यक्रम बना। करीब 10-15 गांव में गए। एक गांव में सभी भाई गांव की दीवारों पर दीवार लेखन करने गए। हमको भोजन बनाना था। जिस जगह हम ठहरे थे उसके पास एक बुढ़िया माँ का मकान था। हम उनके पास गए और चरण छुए। उसने कहा, क्या बात है बेटा? हमने कहा, माता जी, हमको भोजन बनाना है, आप बर्तन दे दो तो बड़ी कृपा होगी। उसने दाल बनाने की भगोनी, आटा गूंथने के लिए थाली दे दी। कच्चा सामान हमारे पास था। हमने कहा, माता जी, थोड़ी सी लकड़ी या उपले दे दो तो हम आग जलाकर भोजन बना लेंगे। वे बोली, बेटा, हमारे पास लकड़ी नहीं है, हम तो अरहर की लकड़ी रखते हैं, इसी से भोजन बनाते हैं। हमने उसी लकड़ी को लेकर व्यवस्था की। गांव के कुछ भाई हमको भोजन बनाते देख रहे थे। वे बोले, देखो भाई, पेट बड़ा बुरा है, बेचारा बुढ़ा भोजन बना रहा है। उनमें से एक बोला, बुढ़ा कोई मुफ्त में थोड़ी बनाता होगा, पैसा लेता होगा तब भोजन बना रहा है। हम उनकी बातें सुन रहे थे। जब हरि प्रसाद शुक्ला दीवार लेखन करके लौट रहे थे तब उन्होंने भी उन गांव वालों की बात सुन ली। जब सभी भाई भोजन करने आए तब हमने जो मोटी मोटी रोटी बनाई थी सबको 1-1 दे दी। सबने 1-1 ही रोटी खाई। कुछ बची थी वो रात के लिए रख ली। शुक्ला जी बोले, भाई, गांव वाले क्या कह रहे थे? इतने में हम बोल पड़े कि ये कह रहे थे कि बुढ़ा रोटी बना रहा है और जवान लोग गांव में घूम रहे हैं। पेट बड़ा बुरा है, नौकर है, वेतन लेता होगा,
तभी तो ये कार्य कर रहा है। हमारा इतना कहना था कि सभी भाई बड़े जोर से हंस पड़े। भाई शुक्ला जी बोले, जब हम वापस आ रहे थे तब हमने भी यही बातें सुनी थी। हमारी 5-6 भाइयों की टोली थी। गांव जाकर काम भी करते और जब इकट्ठे होते तो खूब हंसते थे। सभी अपनी अपनी कहानी बतलाते थे। रात को जब प्रवचन हुआ तब भाई शुक्ला जी ने कहा, आप लोगों का भ्रम है कि ये नौकर हैं, पर ये हमारे व्यवस्थापक हैं। इनके ही निर्देश पर टोली बनाकर चले हैं। हमारे बड़े भाई हैं। सभी गांव वालों के सामने हम भी स्टेज पर बैठे थे। टोली वाले भाइयों ने हमारे चरण छुए। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि व्यवस्थापक होकर रोटी बनाता है। जिस मिशन में ऐसे भावनाशील व्यक्ति हैं कि गांव-गांव जाकर दीवार लेखन कर रहे हैं और बुराइयां छुड़ा रहे हैं, इनका समाज के प्रति कितना बड़ा प्रेम है। हमने बताया हमारा गुरु हरिद्वार में रहता है। ये भी बताया कि आप लोग हरिद्वार अवश्य जाएं। गांव वालों ने कहा, हम उनके दर्शन करने अवश्य जाएंगे। जिनके शिष्य इतने सेवा भावी हैं, उन गुरु के दर्शन तो करना ही चाहिए। इसी प्रकार हम लोग गांव-गांव गए। एक जगह एक नाला आ गया। हमारे साथ जितने भाई थे सब नाले को देखकर खड़े हो गए। हमारी साइकिल पीछे थी। तब हम आए, हमने अपनी साइकिल कंधे पर रख ली और नाला पार कर लिया। तब सभी भाइयों को साहस हुआ और सभी लोग साइकिल कंधों पर रखकर नाला पार करने लगे। और नाला पार करने के बाद सभी हंसने लगे, कहने लगे, पंडित जी, नाला क्या, समुद्र को भी पार कर सकते हैं। 5 दिन की यात्रा में स्वर्ग जैसी स्थिति में रहे। वह यात्रा हमको आज तक याद आती है। शुक्ला जी ने हमारे फोटो भी यात्रा के खींच लिए थे और कानपुर आकर हरिद्वार गुरुदेव को समाचार भेज दिया कि पंडित जी के साथ गांव की यात्रा की थी। इसके बाद हम गुजरात गए। वहां भी साइकिल यात्रा पर गांव में गए। वहां पर भी खूब हवा फैली। सब शाखाओं से साइकिल यात्रा निकालकर गांव-गांव गए। एक कुंड का यज्ञ करते, दीवार लेखन करते, बुराई छुड़ाते। इसकी हवा सारे देश में फैल गई। उसी का परिणाम है कि मिशन इतना फैला। गुरुदेव गांव-गांव में यज्ञ चाहते थे। अब समय आ गया है कि हम गांव-गांव टोली बनाकर निकलें और यज्ञ कराएं, दीवार लेखन करें, बुराई छुड़ाएं, गांव में संस्कार कराएं। अब वे बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहते हैं। उसमें खर्चा अधिक होता है। जनता से धन लेते तो हैं पर देते कुछ नहीं हैं। अब एक दिन गुरुदेव की प्रेरणा आई कि उनको एक कुशल इंजीनियर की आवश्यकता है। अब तक जो भी कार्य करता है वह बास बल्ली हैं। पंडाल बनाने वाला कार्य मजदूर भी कर सकता है, पर गुरुदेव को अब छत ढालनी है। उसके लिए साहस वाले, आत्मबल वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो त्याग कर सकें, बलिदान कर सकें। भीड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ गंदगी फैलाती है। अब भीड़ में से कुशल कार्यकर्ता छांटने हैं। गांव-गांव जाकर यज्ञ कराने, संस्कार कराने, बुराई छुड़ाने, दीवार लेखन करने का कार्य करना चाहिए। हिम्मत वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। प्रत्येक घर में गायत्री माता का चित्र, एक माला जप कराना प्रारंभ कराना चाहिए। अब गुरुदेव गांव का निर्माण चाहते हैं। 1 लाख गांव में यज्ञ कराने का काम, शाखा कायम करने का काम कराना चाहते हैं। कुशल इंजीनियरों की आवश्यकता है। समझदार आदमी थोड़े ही बहुत कार्य कर दिखाते हैं। समझदार आदमी एक ही अच्छा है। भीड़ ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। एक दिन हम गायत्री तपोभूमि में बैठे ऑफिस में कार्य कर रहे थे। हमारे पास जगन प्रसाद जी रावत आए। वे उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर थे। हमारे पास आकर बैठ गए। हमने चाय नाश्ता मंगवाया। विदाई सम्मेलन में गुरुदेव हमारा परिचय उनसे करवा चुके थे। वे हमसे उम्र में भी काफी बड़े थे। हमको नाम लेकर ही पुकारते थे। चाय पीने के बाद उन्होंने कहा, लीलापत, हम देवराहा बाबा के यहाँ जा रहे हैं। तुमको चलना है तो हमारे साथ चलो। हमने कहा, मिनिस्टर के साथ जाने के लिए किसका मन नहीं होगा। हम शीघ्र तैयार हो गए। देवराहा बाबा के दर्शन करने गए। वहां पर केंद्र के एक मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम भी थे और 1-2 मिनिस्टर और थे। दर्शन के लिए सब खड़े थे। हम भी रावत जी के साथ दर्शन के लिए खड़े हो गए। देवराहा बाबा अपनी झोपड़ी से निकले और जनता की तरफ देखा। वहां पर पुलिस की व्यवस्था थी। चारों तरफ देखकर बाबा ने जहां मिनिस्टर खड़े थे उनकी तरफ इशारा किया। हम भी उनके साथ थे। पुलिस जगजीवन राम के पास गई। देवराहा बाबा ने मना कर दिया। फिर और मिनिस्टरों के पास गई।
देवराह बाबा ने फिर मना कर दिया। फिर बाबा ने हमारी तरफ इशारा करके पुलिस वाले से कहा, इसे लेकर आओ। हम पुलिस के साथ बाबा के पास गए। बाबा मंच पर बैठे थे, हम नीचे खड़े थे। हमने बाबा को साष्टांग दंडवत किया। बाबा ने कहा, बेटा श्रीराम अज्ञातवास को चला गया। हमने कहा, हाँ बाबा, वे चले गए हैं। उन्होंने हमसे कहा, बेटा उनके कार्यों को ठीक तरह से करना। हमने कहा, अभी तो कार्य ठीक ही चल रहा है। बाबा बोले, कोई कठिनाई हो तो हमको बतलाना। बाबा ने कहा, बेटा वे साक्षात सविता हैं, तो मिशन के कार्य को मन लगाकर करना। हमने कहा, बाबा बस आप जैसे संतों का हमें आशीर्वाद चाहिए, तब हम अवश्य अपने कार्यों में सफल होंगे। बाबा ने हमसे कहा, तुम मंच के नीचे आओ। हम मंच के नीचे गए। मंच में छेद था, उसमें से बाबा ने अपना पैर निकालकर हमारे सिर पर रखा और ऊपर मंच पर ही झोपड़ी बनी थी, वहां से एक चादर लाए और बताशे लाए। हमको चादर उड़ाई और 3 अंजलि भरकर हमको बताशे दिए और कहा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। हम सोच रहे थे कि हमने तो बाबा के पहली बार ही दर्शन किए हैं, फिर बाबा को कैसे पता चल गया। हम मिनिस्टरों के पास गए। बाबा ने मन से कहा, अब सब हमारे साथ कीर्तन करो। जनता कीर्तन करने लगी और बाबा कीर्तन कराकर कुटिया में अंदर चले गए। जनता वापस आ गई। हमने मिनिस्टरों को बताशे का प्रसाद दिया। रावत जी को साथ लेकर हम तपोभूमि आए। वहाँ आरती हो रही थी। हम आरती में बैठ गए। जप करने के बाद हमने जो चादर बाबा ने हमको उड़ाई थी वो गायत्री माता के चरणों में रख दी और बताशे का भोग लगाकर भाई बहनों को आरती में बंटवा दिया। हमसे जब तपोभूमि के भाइयों ने पूछा तब हमने सारी बातें उनको बतलाई। हम सभी भाई अचंभे में पड़ गए कि बाबा को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला। जब गुरुदेव अज्ञातवास से आए और हम उनसे मिले तब हमने सारी बातें बतलाई कि देवराह बाबा ने हमको बुलाकर चादर उड़ाई थी और बताशे का प्रसाद दिया था। हमने पूछा, गुरुदेव बाबा को हमारे बारे में कैसे पता चल गया? गुरुदेव बोले, बेटा संतों को शक्ल देखकर ही पता चल जाता है। हम और देवराह बाबा हिमालय में बहुत दिन रहे हैं, वे संत हैं। संत को सब कुछ मालूम पड़ जाता है। इस प्रकार हमने गुरुदेव के साथ कई संतों के दर्शन किए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।